पर डेवलपमेंट का पारा भी देखेंगे कि किस तरीके से जमहूरियत के अंदर डेवलपमेंट का पारा चल रहा है, यानी इस पूरे इंस्टीट्यूशन के दौरान किस तरीके से सिचुएशन इस वक्त लद्दाख के अंदर है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर ताशी गेल्सन साहब इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ताशी गेल्सन साहब मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। लद्दाख से इस वक्त सीधे इस वक्त लेह में आप मौजूद हैं। और इससे पहले कि मैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर बात करूं, आज रक्षा मंत्री साहब लेह के अंदर थे और इससे पहले हमने देखा कि प्रधानमंत्री साहब भी लेह के अंदर आए थे। जब मैं लद्दाख के लोगों की बात करूं तो लद्दाख के लोगों की कुर्बानियां बहुत ज्यादा है। 47 से लेकर 2011-2020 तक अगर मैं देखूं, बहुत बार बड़े कठिन आजमाइशों से निकलना पड़ा। इस बार की सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि लगातार आप ग्राउंड जीरो पर हैं, आप लोगों से भी बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल रिएक्शन भी देख रहे हैं और जो कुछ हलचल है वो भी आपके सामने है। ताजी साहब क्या आवाज आ रही है आप तक? ताजी साहब क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, तकनीकी खराबी है, थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा गेल्सन साहब को ताकि इनकी आवाज क्लियरली आ सके, हम इनसे सुन सके, बात ये हमारी सुन सके। बड़ा मामला जो है वो लद्दाख का है। 4 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर का हिस्सा अलग, लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनी और उसके बाद यूनियन टेरिटरी बनने के बाद लगातार कोशिशें की गई कि विकास का पहिया लद्दाख के अंदर चलता रहे। लेकिन लद्दाख में जो कुछ विकास होना है वो सिर्फ 3 से 4 महीनों के अंदर अंदर होना है, क्योंकि उसके बाद बारिशें होती है, बर्फ होती है और जो कम्युनिकेशन वे है वो बंद हो जाता है। तो गेल्सन साहब क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 जी, चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सिचुएशन ओवरऑल इस वक्त पहले हमारे व्यूअर जानना चाहेंगे फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, इसलिए क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर है, आप सेना को भी देख रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं और खुद अपने लोगों से भी मिल रहे हैं। क्या कुछ ग्राउंड रियलिटी है? पहले प्रधानमंत्री, आज गृह मंत्री भी पहुंचे लद्दाख। लद्दाख की जनता के अंदर क्या कुछ चल रहा है? देखिए गौर साहब, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा, क्योंकि ये पूरा जो इशू जो है नेशनल सिक्योरिटी के रिलेटेड है, तो मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा कि बॉर्डर पे इस वक्त जो है ग्राउंड रियलिटी वहां पे क्या चल रहा है। लेकिन आपको मैं इतना कहना चाहूंगा बीइंग अ लद्दाखी कि जो जिस तरह से जो है हमारे हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजिट रहा और आज का जो हमारे रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह का जो विजिट रहा है, वो एक बहुत ही अहम उनका जो विजिट रहा है। और इससे जो है जो सीमा पे जो तैनात जो हमारे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस का तो मनोबल बढ़ा ही है, साथ ही साथ जो है इसके कारण जो है पूरे लद्दाखियों का जो है मोरल एक बूस्टिंग हुआ है, जो कि वैसे भी जो है लद्दाखी जो है जो कि फ्रंटियर उस पे है, फॉरवर्ड पे हम लोग है, तो हमेशा से हम लद्दाखी हमेशा से नेशनल सिक्योरिटी के लिए मांग मिटने के लिए तैयार रहे हैं। और अगर इस तरह से अगर हमारे देश के जो लीडर हैं, जो वाकई में जो है नेशनल सिक्योरिटी और देश के बारे में अगर सोचने वाला इस तरह का अगर एक लीडर हमारे ऊपर बैठा है, तो हम लोगों को मिनट भी नहीं लगेगा देश के लिए मांगने। यह भी बताइएगा, जिस तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है लद्दाख के जनता के साथ, लद्दाख के बॉर्डर्स के साथ, उसे आप कैसे देख रहे हैं? पॉलिटिक्स किस विषय में कह रहे हैं आप? जैसे पॉलिटिकल पार्टीज के स्टेटमेंट आ रहे हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप को टारगेट बनाया जा रहा है। देखिए मुझे अफसोस हो रहा है गौर साहब, क्योंकि जो है जब हम नेशनल सिक्योरिटी के लिए नेशनल इंटरेस्ट की बात होते हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें जो है विदाउट एनी वेस्टेड इंटरेस्ट हम सबको एकजुट होना पड़ता है। लेकिन जो है आजकल अफसोस की बात यह है, वो जो अपोजिशन के कुछ लीडर्स जो है इस तरह से कुछ बेफिजूल जो टिप्पणी करते हैं हमारे सेना को लेके, हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी को लेके, तो उसे अफसोस होता है। क्योंकि देखिए आज जो भी कुछ हुआ है, जो भी कुछ आज जो बीजेपी के लीडरशिप में, नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में जो कुछ हो रहा है, वो हम सब देख रहे हैं और हम सब महसूस भी कर रहे हैं कि इस तरह से जो स्ट्रेटेजिक जो इम्पोर्टेंस नेशनल सिक्योरिटी के लिए करना चाहिए वो किस तरह से कर रहा है। ये
जो अपोजिशन के लोग जो जिस तरह से ये बेबुनियाद जो टिप्पणी कर रहे हैं, उनको सबसे पहले तो ये एहसास होना चाहिए कि ये उनके गलतियों के कारण, उनके जो है पॉलिसीज, जो वीक पॉलिसीज के कारण जो है आज देश को इस हद से गुजरना पड़ रहा है, जो कि जो है नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप पे ये जो पिछले जो 60-70 साल के जो गलतियां हुआ है उन चीजों को करेक्ट करने में लगा हुआ है। और ऐसे लीडर जब तक हमारे हिंदुस्तान में है, मुझे नहीं लगता है हिंदुस्तान का एक भी इंच जो है, चाहे वो चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, कोई और भी ले जा सकता है। राइट सर, गेल्सन साहब ये भी बताइएगा, लगातार विपक्ष के नेता जो है वो इसलिए टारगेट कर रहे हैं सरकार को, कह रहे हैं कि देखिए एक बार भी चाइना का नाम लेकर नहीं बताया जा रहा कि वो गलत है, ऐसा क्यों? क्या लद्दाख की जनता भी यही सोच रही है कि प्रधानमंत्री साहब लद्दाख में आकर, लद्दाख के बाहर या कोई भी लद्दाख के चाइना का नाम क्यों नहीं ले रहा है? देखिए, मैं आपको पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं, देखिए नेशनल सिक्योरिटी के रिलेटेड है, उसके बारे में मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं जो है एक स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट नहीं हूं। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा, चाहे नाम ले या ना ले, बॉर्डर पे हमें आज जो चीज जो देखने को मिल रहा है वो आज से बीते हुए 50-60 साल में देखने को नहीं मिला है। लद्दाख को जो है, जो अपोजिशन, जो कांग्रेस के टाइम पे जिन्होंने रूल किया है, उन्होंने लद्दाख का अहमियत को उन्होंने नहीं समझा है। उन्होंने लद्दाख को जो है एक ऐसा एक टेरिटोरियल एक वो ट्रीटमेंट किया है कि ये जो है हमारे हिंदुस्तान के लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी के कारण जो है चाइना का जो इंच पॉलिसी है वो आया हुआ है। लेकिन आज वो सिचुएशन नहीं है। आज नरेंद्र मोदी जी का सरकार है, नरेंद्र मोदी जी का लीडरशिप है, और आज जो जैसे रक्षा मंत्री जी ने आज स्पष्ट कर दिया है कि अगर हम एक भी इंच हम नहीं गंवाएंगे। हाँ, ये उन्होंने जो कहा है कि देखिए डायलॉग से अगर बातचीत अगर सुलझ जाता है, वो मेरे ख्याल से पूरा विश्व के लिए अच्छा है। अगर जिस दिन डायलॉग से अगर बात नहीं बनता है तो हिंदुस्तान अच्छी तरह से जानता है किस तरह से जवाब देना है। चलिए बैटलफील्ड से जरा पॉलिटिक्स पर आते हैं। पॉलिटिकल एंगल में भी आपसे बात करेंगे, और मसला 4 अगस्त का है, जब स्टेट 2 हिस्सों में बटी, अर्थवाइल स्टेट और लद्दाख अलग से यूटी बनी। उसके बाद लगातार हम आपके लद्दाख के दोनों साइड से, चाहे वो कारगिल के लोग हो या लेह के लोग हो, उनसे बात करते रहे। पिछले कई दिनों से हम एक मैराथन चला रहे हैं, सभी नेताओं को बुला रहे हैं इस शो में। तो एक बात कही जा रही है कि देखिए 4 अगस्त का डिसीजन वेलकम तो है, लेकिन ये हाफ हार्टेड डिसीजन है। क्या बीजेपी भी मान रही है ये हाफ हार्टेड डिसीजन है, एम्पावर नहीं किया गया लद्दाख के लोगों को? देखिए सर, ऐसा जो है एक प्रोपोगंडा मैं कहूंगा जो चला रहा है वो अपोजिशन ही कर रहा है। ग्राउंड रियलिटी पे जो है लोगों को एहसास है कि जो 70 इयर्स में जो नहीं हुआ, जो एक 70 इयर्स का जो लद्दाखी लोगों का एक एस्पिरेशन था, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाए, वो एक स्ट्रगल था। इसमें बहुत सारे लोगों ने अपना मतलब सेक्रीफाइस किया है, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है। बहुत सारे लीडर्स का, हमारे सीनियर्स लीडर्स का एक हार्ड फॉट एक बैटल है, जो कि जो है 70 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में जो है हकीकत में बयान हुआ है। और इसलिए जो है ये ऑपोजिशन प्रोपोगंडा बन रहा है कि हाफ हार्टेड जो है यूनियन टेरिटरी नहीं है, ये फुल हार्टेड यूनियन टेरिटरी है। और अभी ट्रांजिशन पीरियड में है, और हर चीज को जो है जब ट्रांजिशन पीरियड में होते हैं तो इसको टाइम लगता है ग्रेजुअली जो है सब कुछ को करेक्ट करने के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा फुली इंपावर्ड है, और आने वाले दिनों में और भी जो है इंपावर्ड होने वाला है। बाकी आपको मैं ये बताना चाहूंगा, देश किस हालात से गुजरा है अभी कोविड वाला जो एक पैंडेमिक जो हमारे अनफॉर्चुनेटली जो है पूरे विश्व में जो है ये कोविड का जो डिजीज जो जैसे आया है, तो हमारा फोकस जो है शिफ्ट हुआ है हमारा। इसलिए जो है बहुत सारे डिसीजन जो है इमीडिएटली नहीं कर पाया, लेकिन अब ग्रेजुअली हम सबको उम्मीद है। और प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टियां कह रही हैं कि देखिए खूबसूरत गाड़ी है बिना इंजन के, क्योंकि हम शेड्यूल 6 की मांग कर रहे थे और बीजेपी इस पर खामोश है। फिर पिछले दिनों आप इसी शो में बीजेपी के एक नेता ने कहा कि देखिए आप इंतजार कीजिए, जिस तरीके का डोमिसाइल जम्मू कश्मीर में है उससे अच्छा डोमिसाइल हमें भी मिलेगा, ताकि हमारे जो
परेशानियां हैं यहां पर कुछ वो एड्रेस हो सके, तो किस हद तक मैं इसको मानूं कि बीजेपी इन लाइन है ये सारी चीजें एड्रेस करने के लिए? देखिए, जो है हमें अपने लीडर पे पूरा भरोसा है। जिस तरह से अमित शाह जी ने हमारे पार्लियामेंट में बयान दिया है और जिस तरह से उन्होंने जो है कहा है, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल परहैप्स मोर और लेस द मोस्ट इम्पावर्ड काउंसिल इन हमारे कंट्री में है। तो हमें पूरा विश्वास है। बाकी ऑपोजिशन प्रोपोगंडा, देखिए कांग्रेस कभी जो है कांग्रेस सिर्फ प्रोपोगंडा ही बनाते हैं और ग्राउंड पे तो वो कुछ करते हैं नहीं है। 70 इयर्स का जो स्ट्रगल था उन्होंने अभी समझा नहीं। जब ये रियलिटी में, जब बीजेपी ने इसको रियलिटी में जो है लोगों के सामने ला के दिया, तो अब वो बगला गए हैं और अजीब अजीब से बातें करते हैं, लोगों को इनोसेंट्स लोगों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, लद्दाख का माहौल बिगाड़ना चाहता है। कांग्रेस के शासन में जो है लद्दाख सिर्फ पीछे ही गया है, आगे नहीं गया है। तो ये जो 1 साल होने को है, 4 अगस्त या अक्टूबर का महीना आप ले लीजिए, 1-2 महीने हैं, तो कितना ट्रांसफॉर्म हुआ लद्दाख डेवलपमेंट के एतबार से? देखिए, अभी मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, अभी ट्रांजिशन फेज में है। उसके बाद जो है पैंडेमिक वाला सिचुएशन आया है, तो अभी इट विल टेक सम मोर टाइम, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन सब कुछ अच्छा है। ग्राउंड लेवल पे काउंसिल को इम्पावर हो रहा है, काउंसिल फाइनेंशियली इम्पावर हो चुका है। यूनियन टेरिटरी का काउंसिल के लोग ही तो एहतजाज कर रहे थे लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ, ये भी तो एक हकीकत है कि काउंसिल चाहे कारगिल का हो, काउंसिल चाहे लेह का हो, वो तो प्रोटेस्ट कर रहे थे। देखिए, वो एक डिफरेंस कॉन्टेक्चुअल में है, वो डिफरेंस कॉन्टेक्चुअल में है। वो कभी थोड़ा सा नोक जोक तो होते रहते हैं। देखिए, वो इसका मतलब ये नहीं है कि जो है यूनियन टेरिटरी से जो है लद्दाखियों को नुकसान हो रहा है। थोड़ा चीजें होते हैं, थोड़ा चीजें मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं, थोड़ा चीजें शायद उस टाइम पे एलजी साहब को उन चीजों पे विचार करने में शायद उनका देरी रहा है। ये थोड़ा सा माइनर इश्यूज है जो आने वाले दिनों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक अक्सर शिकायत जो मिल रही है वो ये है कि एक्सेस टू काउंसलर्स और एक्सेस टू एलजी ऑफिस, इसमें बहुत ज्यादा खाई बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ जी, एक्सेस जो हुआ करता था एलजी अपना काउंसिल का लोगों के साथ, अब आपके बीच एलजी साहब है, कह रहे हैं बड़ा उसमें खाई है जनाब, वो ब्रिज वाला काम कहीं पर नजर नहीं आ रहा, दूरियां बहुत बढ़ रही हैं। देखिए सर, देखिए, आपको पता है अर्स्ट जब जेएनके में लद्दाख जब उस पे शामिल होता था, लोगों को गवर्नर साहब के एक्सेस तो छोड़ दीजिए, चीफ मिनिस्टर का एक्सेस भी, वहां पे मिनिस्टर का एक्सेस नहीं मिलता था। हमारे लोगों को यहाँ से 400 किलोमीटर ट्रैवल करके श्रीनगर, 700-800 किलोमीटर ट्रैवल करके जम्मू सेक्रेटरीट में जाना पड़ता था। वहां पे एक मिनिस्टर के साथ एक्सेस मिलना मुश्किल होता था। आज के डेट में जब से यूनियन टेरिटरी मिला है, यहाँ पे एलजी साहब का ऑफिस खुद थे, यहाँ पे हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का सेक्रेटरी जब से फॉर्म हुआ है, तो लोग जाएंगे, जाहिर से मिलने जाएंगे। इस पर काउंसिल ने भी इंकरेजमेंट किया है लोगों को कि जाएं, गवर्नर साहब से मिले, हम डिस्कस करेंगे क्या बेहतर हो सकता है। तो ये इससे जो है काउंसिल अंडरमाइन हो रहा है, इस तरह का जो एलिगेशंस लगा रहा है, ये ऑपोजिशन का एक प्रोपोगंडा है। जो ऑपोजिशन जिन्होंने 70 साल में कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, आज उनके पास कुछ कहने को तो है नहीं, तो इस तरह से बेबुनियाद के वो इल्जाम लगाते हैं, बेबुनियाद के प्रोपोगंडा लोगों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता है, लद्दाखी लोग आज मैच्योर्ड है, लद्दाखी लोग आज 21st सेंचुरी में है। बहुत सारे लोग, हमारे लोग यहाँ पे एजुकेटेड थे, लोग वे आए थे, इसलिए जो है लोग समझदार है, तो इस तरह से चीजों में आने वाला नहीं। गैलसन साहब, ये भी बताइएगा जरा जल्दी से, अब मामला जरा और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं पार्टी स्ट्रक्चर की। पार्टी के सीनियर लीडर पार्टी से नाराज है, इस्तीफा देके चले गए, नए पार्टी प्रेसिडेंट को ढूंढने की तलाश शुरू है। राम माधव जी भी आए, उन्होंने भी अपने तरीके से पार्टी को एसेस किया। अशोक कौल साहब आए, वो भी पार्टी से मिले, पार्टी के काडर से मिले, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से उनकी मीटिंग हुई है। फाइनली क्या कुछ सेट हुआ है? नया चेहरा कौन होगा लद्दाख बीजेपी के लिए? देखिए, ऐसा हमारे जो सीनियर लीडर्स है, जो हमारे पार्टी के जो पैटर्न है, हमारे जो उत्तम जी है, हमारे जो दोरजे साहब थे,
ये ऑपोजिशन के कुछ स्टेट्समैन इस तरह से देखने को आता होगा, लेकिन मैं इंटरनल ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। उनका हाल पार्टी के साथ है, साथ के ऊपर है, पार्टी के वर्कर्स के साथ है। थोड़ा सा जो है बीच में उनके जो है कुछ शिकायतें रहे हैं, वो पार्टी एड्रेस कर रहा है, पार्टी लीडरशिप उनके साथ बात कर रहा है। अभी राम माधव जी आए हैं, अभी हमारे अशोक कुल जी आज ही वापस गए हैं। वो सब इन्हीं चीजों पे विचार उन्होंने किया है, उन्हीं चीजों पे बातचीत हुआ है। तो जो भी डिसीजन होगा वो पार्टी का निर्णय होगा आने वाले दिनों में, लेकिन जो भी होगा पार्टी के इंटरेस्ट और लद्दाखियों के इंटरेस्ट में होगा। और ऐसा कोई भी नहीं है कि यहाँ पे सीनियर्स को नेग्लेक्ट कर रहा है। सीनियर को बाइज्जत पार्टी में उनका एक रिस्पेक्ट है और वो रिस्पेक्ट हमेशा। एक्सपेक्टेड चेहरा कौन सा है, युवा चेहरा होगा या एक्सपीरियंस्ड चेहरा होगा? देखिए, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं कोई ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। लेकिन जो भी डिसीजन होगा वो पार्टी का डिसीजन होगा। वो साला कब तक ये एक्सपेक्ट है कि पार्टी नए प्रेसिडेंट की अनाउंसमेंट कर सकती है? देखिए, उस पे मैं उस पोजीशन पे नहीं हूं। आई एम नॉट इन दैट कैपेसिटी। लेकिन जो भी होगा जल्दी होगा, क्योंकि जल्दी होना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तैसी गेल्सन साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। लद्दाख से तैसी गेल्सन बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट है, बता रहे थे देखिए सिचुएशन क्या कुछ है। 4 अगस्त के बाद आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हो गया है, कुछ समय और लगेगा। उसके बाद लद्दाख के अंदर सिचुएशन 100% डेवलपमेंट की जो है वो तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से जो सवाल पूछे जा रहे हैं, दरअसल सवाल उनसे पूछना चाहिए था कि 70 साल तक लद्दाख को नेग्लेक्ट क्यों किया गया। तो फिलहाल आज 5 के 5 में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहिएगा हमारे साथ और इस प्रोग्राम और हमारे सभी प्रोग्रामों के बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमें उस फीडबैक का बहुत इंतजार रहेगा।